छोटी छोटी बात को अपमान के रूप में स्वीकार करने से जीवन क्लेशमय बनता है, ध्यान रखना, और कष्टमय बनता है। क्यों अपने जीवन को क्लेश में और कष्ट में बना रहे हो आप, बताओ तो सही। हमें अपने जीवन को क्लेश और कष्ट में नहीं बनाना है। क्लेश से बचना है तो कारणों का निराकरण का भाव बनाओ। अगर कष्ट से, पीड़ा से बचना है, नहीं मुझे अपमान नहीं सहन करना है, तो अपमान क्यों हो रहा है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात है, मन की बड़ी विचित्र स्वभाव है, ये मैंने देखा है, बहुत बार देखा है। एक व्यक्ति के साथ 50 बार सुखद अनुभव हुआ, उसने 50 बार उपकार किया, 50 बार बहुत अच्छे से बात कर ली और बहुत अच्छे से किया, और परंतु उसी व्यक्ति ने एक बार आपसे बुरा बोल दिया, बुरी बात बोल दी, तो दुखद अनुभव ये होता है कि हम उसके प्रति गलत धारणा बना लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, गलत कह देते कि ये ठीक नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। बिल्कुल होता है सब। अरे भैया वो, अब जैसे अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो देना तो था लेकिन चले गए। मान लीजिए कुछ लोग थे, बाहर के आए थे और आप लोगों ने गाड़ी की व्यवस्था दी। अब गाड़ी की व्यवस्था दी, ठीक है ना, अब सामने वाले को गाड़ी लग गई। 4 दिन से गाड़ी आपके पास है तो कुछ नहीं, 4 दिन से गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ नहीं। अब उसको गाड़ी की आवश्यकता लग गई, गाड़ी मांग ली, सुनो तो, गाड़ी मांग ली, और गाड़ी मांग ली और आपने कहा हम क्या करेंगे। अब उसने थोड़ा से कटु शब्द बोल दिए तो आपको बुरा लग गया। अरे 4 दिन से दिया वो भूल गए, 4 दिन तो थी आपके पास गाड़ी, वो भूल गए। एक थोड़े से के लिए आप मना कर दिए, 10 बार गाड़ी दी वो एक तरफ, एक बार मना कर दिया वो याद है आपको। अरे वो 10 बार जो गाड़ी दी उसको तो याद करो, एक बार मना कर दिया वो तो आपको याद है कि एक बार गाड़ी के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन 10 बार को भूल गए हम। क्या है, कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है कि व्यक्ति के 10 बार के उपकार व्यक्ति भूल जाता है, और एक बार का बुरा जो है वो एकदम मन में भर के रख लेता है। अरे आपकी बात नहीं चल रही, बैठ जाओ, आप गलत उलझ गए, अभी तीसरी कहानी चल रही है। आपकी कहानी नहीं है ये, कहीं और चल रही, कैसे, चिंता नहीं करो आप। तो ये बात असल में क्या है, बात ये नहीं है, बात तो ये है कि सामने वाले ने जितना अच्छा किया हम वो भूल गए, और एक थोड़ा सा बुरा हमें वो याद है, और फिर क्या किया, उस कटु अनुभव को अपने जीवन का हमने सब कुछ बना लिया, और फिर धारणा बना ली कि भैया ये व्यक्ति ऐसा ही है। बस वही हमें गलत धारणा बनाकर और व्यक्ति के साथ अपने बुरे अनुभव को बिना उस व्यक्ति को उसी की ओर आपने बुरी बात मानकर उसको वैसा ही सच मानकर और वैसा ही गलत उसके साथ व्यवहार करने लगे। कभी कभी हो भी जाता है, मान लीजिए इंसान है, इंसान से कभी कभी गलती हो भी जाती है। अब कब, किस समय, कैसे टेंशन में हो, कैसा लोड हो, मान लीजिए, या सर दर्द का और कोई शारीरिक तकलीफ हो, उस समय उसके मुख से निकल गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या और भी कोई कारण हो, ये भी हो सकता है। हम क्या है, दूसरा पक्ष नहीं देखते कि वो क्यों मना कर रहा है, क्या कारण है, किस लिए उसने इस प्रकार से हमें टाल दिया, नहीं, लेकिन हमारी अपेक्षा थी, हमने बोला, हमारे मुख से निकला अभी चाहिए, यही चाहिए, आपने नहीं दिया तो आप खराब हो गए, आप गलत हो गए। तो कभी कभी गलती सबसे होती है, पर गलती की गलत धारणा बनाना ही संबंधों को गलाना है। गलती की गलत धारणा बनाना ही संबंधों को गलाना है। गलती को सुधारने का मौका तो देना ही चाहिए, और तभी तो आप महान कहलाओगे। क्योंकि गलत तो सब कहते हैं, गलत तो सब दूर है, परंतु गलत को भी अच्छा बनाने के लिए जो प्रोत्साहित करता है वो महान कहलाता है। गलत को भी अच्छा बनाने के लिए जो प्रोत्साहित करता है वो महान कहलाता है। ये निश्चित मान के ध्यान रखना, हम गलत को भी अच्छा बनाने की ताकत रखने वाले व्यक्तित्व हैं। तो फिर हम गलत को बार बार गलत धारणा क्यों बनाएं। और किसी का भी अनुभव किसी साथ कटु है, हो गया है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपके साथ ही कड़वा हो। आपने एक धारणा बना ली, किसी ने कहा ये व्यक्ति ऐसा है, अब भाई उसके साथ वैसा पना था, लेकिन अब आप वैसी ही धारणा क्यों बना रहे हो, वैसी ही आप धारणा बनाकर अपना खुद का बुरा करते चले जाओ। नहीं, हमें वैसी धारणा नहीं बनाना। रिस्क जरूर है, पर फिक्स नहीं है कि वो आपके साथ भी गलत करे। रिस्क जरूर है, पर ये फिक्स नहीं है कि वो आपके साथ भी गलत करे। आपके पास समझ है, बुद्धि है, पकड़ है, रिस्क लें और समझ लें, और लेना भी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कठिन पेपर को फॉलो करने में ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे।
अगर कोई गलत व्यक्ति भी अगर आपके जीवन में मिलता है, उसके साथ आप व्यवहार करते हो, उसको अगर आप उसके साथ आप बातचीत करते हो और आपको मालूम है ये रूखा व्यवहार वाला है, ये कटु व्यवहार वाला है, इसके साथ मुझे मिलना है, उसके साथ भी आप रिस्क लेते हो, तो क्या हुआ, आपने कठिन पेपर को सॉल्व किया है, अच्छे अच्छे दूर भागते हो और उसके साथ आप कर रहे हो। तो ये निश्चित ही मान के चलना कि सबके बीच में अगर आपका अपमान हो भी रहा है, तो वो जो अपमान है वो आपका अपमान हुआ है तो किससे हुआ है, उस अपमान की जगह क्यों हो रहा है, अगर हम उस पर ध्यान दे लेंगे तो निश्चित तौर से रास्ता निकल जाएगा। लेकिन हम उस पर ध्यान ना देके बस क्यों कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, और फिर उसके बाद उसके वो उपकारों को भूल जाते हैं, और जो उसने अच्छा किया उसको हम भूल जाते हैं। रोज़ रोज़ एक प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न का उत्तर भी देना है, और अभी इसका एक प्रकरण बाकी बच गया है, 5वां बिंदु हमारा इसका बच गया है, वो है प्रेम। 5वां बिंदु बच गया वो प्रेम। प्रेम क्या कहलाता है, घर परिवार में प्रेम क्या होता है, और प्रेम के कितना देना चाहिए, और प्रेम कहाँ देना चाहिए, और प्रेम कैसे देना चाहिए, इस पर अपन कल चर्चा करेंगे, अपना समय हो रहा है। लेकिन इतना जरूर एक बिंदु जो कल से परसों से 2-3 दिन से एक ही एक बात, लेकिन जिसका प्रश्न है वो तो प्रवचन में ही नहीं है, क्या करूँ, अब सुना देना भैया आप ही। ये प्रश्न था कि मैंने मेरे कर्म बांधे, क्योंकि रात में हम कर्म कैसे करें पढ़ रहे हैं, और उस कर्म कैसे करें जो प्रश्न परसों वाला जो प्रश्न था उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। असवा अगर आप लोग कोई गए हो तिलवारा घाट और देखा होगा पुराना स्थान, उधर उस तरफ हम लोग जहाँ पर चौके लगते हैं, मतलब मंदिर के पीछे वाले हिस्से में, वहाँ संकच, अभी नई बिल्डिंग नहीं, पुराना किसी ने देखा हो तो पुराना याद है, वो जो भूसा गोडाउन है ना उसके पीछे कमरे बने, ये तो खुशी है ना, वहाँ चतुर्मास हुआ था सन 2000 में, जिस जगह चौके लगते हैं भी वहाँ पूरा संघ रुका हुआ था। और वहाँ पर आपने देखा, उमेश जी ने देखा होगा, वो जो पूरा स्थान है 7-8 कमरे सामने और 4 कमरे सामने, ऐसे 10 या 12 कमरे में पूरा चतुर्मास हुआ था। और इधर भूसा गोडाउन में प्रवचन होते थे और उधर मंदिर था, इतना ही कुछ एरिया था वो, उस बीच की बता रहा हूँ, पूरा जंगल था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। उस जंगल में चतुर्मास, प्रथम चातुर्मास गुरुदेव का सन 2000 में हुआ। अब हम लोग ब्रह्मचारी थे उस समय, ब्रह्मचर्य अवस्था में संघ में चातुर्मास कर रहे थे, लगभग 30-35 ब्रह्मचारी थे। और जस्ट हमारे कमरे के सामने पूज्य मुनिवर निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महाराज जी का कमरा था। अभय सागर जी महाराज जी का वहाँ कमरा था। और जो आपको बता रहा हूँ द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव क्या कहलाता है, उस प्रश्न का उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा, इस बात में मिल जाएगा आपको, और जो लोग नहीं आए उनको आप सुना सकते हैं, ये रहे। तो हुआ ये कि उसी बीच रात में लगभग 9-9:30 बजे के बीच में एक चूहा महाराज जी के कमरे में घूम रहा होगा, बड़ा चूहा था वो घूम रहा था। फिर हुआ ये कि उसी चूहे के चक्कर में एक बहुत बड़ा सांप उस कमरे में आ गया। सांप बहुत बड़ा था, जहरीला था, और वो उस चूहे के चक्कर में महाराज जी के पाटे के नीचे आया। महाराज जी 9 बजे के लगभग बात होगी, सामायिक में बैठे हुए थे, वो सामायिक कर रहे थे और महाराज जी के ऊपर वहाँ सामने आके सांप फुफकार रहा हैगा। अब वो चूहा तो गायब हो गया और सांप सामने हैगा। अब महाराज जी आँख खोलते हैं, सामने सांप हैगा। महाराज जी ने कुछ नहीं किया, अपनी आत्मा में लीन हो गए, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब जो है सो ठीक है, अगर इसका मैंने कुछ बिगाड़ा होगा तो ये मेरा कुछ न कुछ बिगाड़ेगा। अब ये स्थिति चलती रही 2-5-10 मिनट, जैसी भी चली और होने के बाद उस समय अंधेरा बहुत था। अब महाराज ने सोचा क्या है, और वो सांप यहाँ वहाँ घूमते हुए कमरे में जो है चारों तरफ घूम रहा था, अपने हिसाब से यहाँ वहाँ हो रहा था। और अब महाराज जी सामायिक से उठे, बैठ गए, किसी को बुलाया नहीं, किसी को कुछ नहीं किया। अब हुआ ये कि वो लेटे, और लेटने के बाद जब बैठने के बाद लेटे, अब उन्होंने बाहर भी नहीं खबर करी। और जब वो बैठने के बाद हुआ ये कि उनको लगा डंक। क्या लगा? डंक। अब वो लगा उनको डंक, तो उन्होंने सोचा ठीक है, इसने काट लिया, कर लिया अपना काम, कोई बात नहीं। अब डंक लगा, डंक लगने के बाद खून जैसा उनको लगा कि खून आ रहा है, उन्होंने खून अपना पोंछा। उसी बीच में हुआ ये कि हमारा उधर से निकलना हुआ तो देखा हमने कि महाराज जी हैं और इस समय जग रहे हैं, और वहीं लाइट जलाई। लाइट जलाने के बाद महाराज जी ने कहा किसी ने काट लिया है, शायद सांप हो सकता है। तो हमने देखा खून आ रहा था,
खून आते हुए निकाला हमने, खून निकाला, चारों तरफ घूम के हमने देखा, महाराज जी यहाँ तो कोई सांप है नहीं। बोले नहीं, हमने सामायिक में सांप को देखा था, यहाँ सांप तो निश्चित रूप से था ही और सांप है, लेकिन महाराज जी ये सांप का निशान नहीं है और सांप खून ऐसे निकलता नहीं है, हमने तो ऐसा देखा। महाराज जी उनका हाँ निकलता तो नहीं है। तो फिर क्या हुआ, सांप ने तो नहीं काटा, फिर किसने काटा, चूहे ने काटा। अब महाराज जी ने उस वक्त तो कुछ नहीं बताया, अगले दिन सुबह हम पहुँचे और फिर पूछा तो महाराज जी मुस्कुराते हुए क्या बोलते हैं, बोले हमारे यहाँ पाटन में एक बहुत बड़े पंडित थे, उन पंडित ने हमारी कुंडली बनाई। अब वो जो कुंडली थी उस कुंडली में उन्होंने बताया था, उस कुंडली में सब पूरा लिखा हुआ था कि इस समय ये होना है, इस समय ये होना है, इस समय ये होना है, इस समय ये होना है। और बोले हमारा ये भी बता दिया कि आपकी दीक्षा भी होना है और आपको मुनि भी बनना है। जैसे जैसे सब बताया वैसे वैसे होता गया। बोले आज की डेट उस कुंडली में ये लिखी थी कि आपको घात है और आपको कोई ना कोई पशु काटेगा, कोई ना कोई पशु क्या करेगा, काटेगा। अब उस काटने से आपकी मृत्यु भी हो सकती हैगी और आप बच भी सकते हैं, यह आपका घात का काल है। बोले आज की डेट वही थी कि आज काटना तो था, काटा तो सही, लेकिन क्या काटा, चूहा काट के चला गया। आया सर्प भी था लेकिन सर्प ने नहीं काटा, कौन काट के चला गया, चूहा काट के चला गया। हो सकता है गृहस्थ अवस्था में होते तो क्या होता, वो सांप काट के मृत्यु भी हो सकती थी। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव का ऐसा अंतर पड़ता है और पढ़ने के बाद कर्म ढीला पड़ जाता है। कर्म अपने आप जो फल है वो अपने आप ढीला देगा, ये मान के चलना। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो बंदा है वो वैसा फल दे, नियम नहीं है। महाराज जी का कहना ये था, मुझे तो ऐसा लगता है सांप काटने के लिए आया था लेकिन पीछे कमंडल को नग्न अवस्था को देखकर वो वापस चला गया। लेकिन कर्म में तो लिखा था ना कि डंक लगना है, खून आना है, तो अब डंक काय का लगा, तो छुए का लग गया। डंक तो लगा पर काय का लग गया, छुए का लगा। ऐसी कोई बहुत बड़ा काम होना था लेकिन छोटे में निपट गया। हम यहाँ से जा रहे थे, जाते हुए किसी एक भाई थे, उनका कहना था कि हमारे लिए घात बताया है, पंडित ने कहा है, उनसे भी ये कहा था कि आपका एक्सीडेंट साल भर के अंदर होना है, साल भर के अंदर ऐसा एक्सीडेंट होगा कि हो सकता है आपकी मृत्यु। अब वो हमारे से वो जुड़े हुए थे और हमारे लिए पूरा बिहार करा रहे थे, कहाँ से, बामोरा से 52 गजा। और हुआ यही, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन क्या था, हमारे लिए रात्रि विश्राम का स्थान देखने जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई, उनका बाल बांका नहीं हुआ। जब वो आए तो मैंने कहा अब तुम शुभ उपयोग में थे, साधु सेवा में थे, वैयावृत्ति में थे, तुम्हारी गाड़ी नहीं बची, कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बच गए। बोले हाँ, मेरे को तो खरोच भी नहीं है महाराज जी, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा आप शुभ उपयोग में लगोगे तो हो सकता है वो जो कर्म का उदय है वो ढीले में निकल के चला जाए। द्रव्य क्षेत्र, आप मंदिर में बैठे हो तो अलग, और वहीं अगर बाजार में बैठे हो तो स्थिति अलग होगी, ये मान के चलना। तो कर्म फल तो देता है लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के हिसाब से वो बदलाहट को भी रखता है। सब कुछ फिक्स, जरूरी नहीं है कि जैसा कर्म आपने बांधा है वैसा ही आपको भोगना पड़े। आपके परिणामों के माध्यम से, आपके अंदर के भावों के माध्यम से आप उस कर्म को ढीला भी करने की ताकत आत्मसात रखते हो, नहीं तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। अगर हमने ऐसा मान लिया तो वो फिर उदीर्णा नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, संक्रमण समाप्त तो हो जाएगा, ना संक्रमण होगा ना उदीर्णा होगी। हमारे आगम में संक्रमण भी आया है, उदीर्णा भी आई है, तो हमारे अंदर वो ताकत है कि हम बुरे को भी अच्छा कर सकते हैं, और हमारे अंदर वो भी ताकत है कि अच्छे को भी हम बुरा कर सकते हैं। हम अच्छा है उसको बुरा कर लेंगे, क्यों, मंदिर में है तो अच्छा हो गया और मंदिर के बाहर बाजार में थे तो बुरा हो गया। वही मुनि अवस्था में उनको काटा, तो काटने के बाद भी क्या हुआ, काटा तो था लेकिन काटने के बाद भी चूहे ने काटा। और मान लो हो सकता गृहस्थ में होते तो क्या होता, वो सांप ही काट लेता। तो कर्म अपना फल देता है, ये निश्चित बांध के चलना, लेकिन कब कैसे देता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब रही बात सातावेदनी कर्म, अपन ने परसों पढ़ा था, कल इसका बता देंगे। सातावेदनी कर्म के जो 6 भेद थे उनको अपन कल समझ लेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि आचार्य भगवान की बात तो रोज़ बोले बिना अच्छा लगता ही नहीं, और आप लोगों को अच्छा लगता है ना, सुनना अच्छा लगता है। तो वो आचार्य भगवान की बात बता रहा हूँ। बोहरीबंद की बात थी। बोहरीबंद में आचार्य भगवान सामयिक में बैठ रहे थे।
और जब सामायिक में बैठते तो हम लोग क्या करते हैं, आचार्य भगवान के पास अमृत धारा लगाने के लिए पहुंच जाते हैं और कुछ ना कुछ एमएमबी हो जाती है। एमएमबी समझते हो? नहीं समझते? मीठी मीठी बातें। एमएमबी मतलब हम उसको मीठी मीठी बातें हो जाती, क्योंकि गुरुदेव उस समय बहुत उनका जो चेहरा बड़ा प्रशस्त रहता है और कुछ तो कुछ ऐसी बातें हो जाती से वैराग्य बढ़ता है। अब आचार्य श्री जी के पास गए थे और वो जो उन्होंने बात बोली तो उसको सुनकर बड़ा ऐसा लगा कि क्या है कि ये जो संसार की असारता गुरुजी समझ पा रहे। हमने आसन लगाया और आसन लगाते हुए जब उन्होंने पद्मासन लगाया और आसन लगा सामायिक करने के लिए जो बैठे आवर्त किया, और आवर्त करने के बाद उन्होंने जो बोला कि कितनी सामायिक और करना पड़ेगी, कितनी सामायिक और करना पड़ेगी उस सामायिक को प्राप्त करने के लिए जिस सामायिक के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बस उस सामायिक का इंतजार कर रहा हूँ मैं, उस सामायिक का इंतजार कर रहा हूँ, पर क्या पता कितनी सामायिक और करना पड़ेगी। बस इसी भाव से सामायिक करने बैठ रहा हूँ कि ये सामायिक मुझे केवल ज्ञान तक पहुँचा दे और केवल ज्ञान तक मेरे को ले जाए, यही भाव बोल रहा हूँ। सोचो विचार करो, इतना बड़ा संघ है, अभी इतनी सारी कमेटी बैठी थी, सब कुछ बैठा था, सबको सुलझाया, सब किया, और सामायिक में बैठते वक्त क्या ये सामायिक काय के लिए कर रहा हूँ? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, निर्विकल्प अवस्था का अनुभव करने के कर रहा हूँ, अपनी आत्म कल्याण की भावना के लिए कर रहा हूँ। ये सतत भावना उनकी रहती थी और इसी में वो लगे रहते थे। इसीलिए कहते हैं ना कि क्या जल से भिन्न कमलवत वो रहते थे, इसी वो चर्या का वो पालन करते थे। तो एक दो लाइन उनके लिए कि सामायिक में लीन हो, दो लाइन लिखिए, सामायिक में लीन हो निज में रहूं समाए, सामायिक में लीन हो निज में रहूं समाए, वह शुभ दिन कब आए जब केवल जग जाए, वह शुभ दिन कब आए जब केवल जग जाए। बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। पूज्य गुरुदेव के हाइको पर पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला अपनी चल रही है। इस प्रवचन में मैंने आपसे बात करी थी कि माँ बाप को बच्चों के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए और बच्चों को माँ बाप के लिए विश्वास स्थल बनना चाहिए। क्योंकि हो सकता है बच्चा विद्यालय से आया किसी बात को लेकर परेशान हो, घर लौटा है, जवान पुत्र किसी चिंता में व्यथित हो, मित्रों के साथ झगड़ा हो गया हो, या मान लीजिए धंधे में कोई बहुत बार जोरदार मार खाई हो, या निराशा लेकर वो हाथ में आया हो, परंतु विश्वास हो उसे, श्रद्धा हो उसे कि पिता के पास जाऊंगा तो मेरी सारी निराशा आशा में बदल जाएगी, मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरी उद्विग्नता मिट जाएगी, मेरी व्यथा दूर हो जाएगी। मेरे पिता कैसे हैं? घरदार बरगद के छाँव हैं, उनकी शीतल छत्र छाया में पहुँचते ही मेरी सारी व्यथा, संताप, परेशानी, गर्मी सब मिट जाएगी, मेरी वेदना और व्यथा शांत हो जाएगी। बस इसी का नाम है विश्राम स्थल। बस इसी को कहते हैं। आप निरीक्षण करना, जितने पिता बैठे हैं आप हैं कि नहीं, ये मैंने बोला था। और बोला था क्या अनुभव होना चाहिए आपके पास आपके बच्चों को? 5 बातें बोली थी। स्वस्थता, आनंद, आशा, उत्साह और निर्भयता की प्राप्ति आपके पास आपके बच्चों आए हैं तो उनको होना चाहिए। मिलना चाहिए स्वस्थता, मिलना चाहिए आनंद, मिलना चाहिए उसको एक आशा की किरण, मिलना चाहिए उत्साह, मिलना चाहिए निर्भयता। तब समझना आप असली माता पिता हैं। नहीं तो आप तो बहुत अच्छा व्यापारी भी हैं, बहुत अच्छे अध्यक्ष भी बन गए और भी बहुत अच्छा काम कर लिए, लेकिन सफल पिता जब ही कहलाएंगे, कब कहलाएंगे? जब आपका बच्चा आपके लिए, क्योंकि बिल्कुल निश्चित मान के चलना वो भव्य आकर्षण मकान बकान बंगला बनाने से नहीं आता है, बल्कि जिस गोद में वो बच्चा पला है पड़ा है, जिस कंधे पर रखकर, जिस मम्मी माता की गोद में वो पिता के कंधे पर रखकर उसने अपना सब कुछ बता दे, तो समझ लेना नहीं, भय स्थल मत बनना। क्या बनना है? हमें विश्राम स्थल बनना है माता पिता को। और फिर 3 परिभाषाएं खोली थी मैंने। स्नेह किसे कहते हैं? स्नेह किसे कहते हैं? जो दोषों को सह ले उसे क्या कहते हैं? स्नेह कहते हैं। वात्सल्य किसे कहते हैं? जो दोषों को पी जाए उसे वात्सल्य कहते हैं। और प्रेम किसे कहते हैं? जो दोषों को देखे ही नहीं
उसे प्रेम कहते। ये बात आपके लिए बीच में रखी थी कि परिवार के दोष देखना और जानने के बावजूद भी यदि आपकी मानसिक स्वस्थता प्रभावित ना हो तो मानिए आपने बहुत बड़ी जंग जीत। कि एक बात ध्यान रखना कि चिंता से खून का, बोलो ना, पानी होता है, और व्यसन से धन का पानी होता है, पर शुष्क हृदय से जीवन धूल में मिल जाता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम होना चाहिए, आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसा है? तो एक छोटी सी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। 4 भाइयों का परिवार था और शहर में चारों भाई रहते थे, एक साथ रहते थे। कल भी एक परिवार आया और हमारे पास दोपहर में यहीं का नोहटा का, तो हमने उनसे एक ही बात बोली। हमारे अरविंद भाई आए थे धर्मपत्नी के साथ। हमने एक ही बात बोली, बहुत मुश्किल है एक साथ रहना। बोले हमारे पिताजी की भी इच्छा यही हैगी कि एक साथ रहना, वो भी यही बोलते हैं। मैंने 3 भाई हैं, 3 भाई हमेशा मिल के रहना, अलग कभी मत होना। क्योंकि वही आप एक बात ध्यान रखना कि आप मान लीजिए 2 परिवार है, 3 परिवार, मतलब 3 भाई हैं, 4 भाई हैं। अब वही 3 परिवार का भोजन बनना है और वहीं अगर 3 जगह चूल्हे जलेंगे, 3 जगह सब्जी आएगी, 3 जगह दूध आएगा, 3 जगह सब कुछ अलग अलग खर्चा होगा, 3 जगह बिजली का मीटर जलेगा, सब अलग होगा, खर्चा कितना बढ़ जाएगा? एक खर्चा 3 गुना हो गया। और तय अब मान लो किसी को जाना है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो अब मान लीजिए आप 3 लोग हो तो एक संभाल तो लेगी कि हाँ भैया ठीक है तू चले जा, मंदिर चले जा, प्रवचन करने सुनने चले जा, और कहीं चले जा। लेकिन अब अगर अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा? स्थिति परिस्थिति क्या बनेगी? आप विचार खुद करना। आपको सब कुछ अपने हाथ से करना, दुख सुख सब में आप खुद अकेले हैं, कोई भी सहभागी, कोई भी भागीदारी आपके साथ रहने वाला नहीं है। इसलिए ज्वाइंट को ज्वाइंट ही रखना, तोड़ना मत। जहाँ एकता होती है वहाँ अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाता है, ये निश्चित मान के चलना। और सबसे बड़ी कमी बताऊँ, मैं तो ये बोलता हूँ, यहाँ तो ठीक है बुंदेलखंड है, लेकिन बेंगलोर और पूना की स्थिति ऐसी है, जितने लोग हैं वो मंदिर में आने की पात्रता नहीं रखते हैं, मंदिर में घुसने की पात्रता नहीं है। संजय भाई, क्यों नहीं है महाराज जी? वो जैन नहीं है। क्यों नहीं जैन? वो आहार देने के पात्र नहीं है। सुनो ये बहनों, सबको जाना है ना पूना, बम्बई, बेंगलोर, हमें वहीं शादी करना है, गांव में नहीं करना है। हमें पैकेज वाला ही चाहिए। अब वो पैकेज वाला है तो वहाँ अकेले रहेगा। और जब 5 दिन के वो छुट्टी के होते हैं तो वही माताएं, वही बहनें भोजन कराती है, बनाती है। सोचो, विचार करो, वो शुद्धि का पालन ही नहीं होता, वो मंदिर आने की पात्रता ही नहीं रखता, वो जैन ही नहीं है, हमारी कुल परंपरा का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, आप तोड़ते रहे हो लेकिन 5 दिनों में कितनी तकलीफ, कितनी आपको कष्ट उठाना पड़ता। नहीं, हम थोड़ी बहुत, देखो परेशानी सब जगह होती है, सब जगह एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी कितना ही कुछ कर लो। थोड़ी उनके अंदर कमी है तो हम उस कमी को एडजस्ट कर लें। हमारे अंदर भी तो कमी है, क्या हम इतने अच्छे हैं क्या? हम भी तो इतने अच्छे नहीं है, हमें भी तो कोई कमी है। जैसे हम, हमारी कमी सामने वाला एडजस्ट कर रहा है, हम भी उसकी सब कमियों को एडजस्ट करते चलें। तो जितनी बहनें हैं वो यही देखे, वो क्या देखे? शादी उस घर में हो जहाँ पर सामूहिक भोजन बनता हो, जहाँ पर पूरे लोग एक साथ मिलके रहते हो, ये बात। और लेकिन आजकल के माता पिताओं की इतनी मानसिकता खराब हो गई है, वो सोचते हैं अच्छा है मेरी बेटी अकेली रहे तो अच्छा है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उसको। अरे कहाँ, कैसी मानसिकता आपकी जा रही है कि भैया, अरे कोई साथ देने वाला नहीं है। ध्यान रखना, उन बड़े बड़े शहरों में, यहाँ पर अगर मान लो जो किसी को कुछ हो जाता है तो बताओ क्या होता है? वो हो जाता है तो पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ एक बिल्डिंग में ऊपर और नीचे वाले को नहीं मालूम कि नीचे वाले को क्या हो गया है, ये ध्यान रखना। यहाँ तो पूरा हल्ला मच जाता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तो गांव ही होता है, लेकिन आजकल की बहनों की मानसिकता है हमें इंदौर जाना है, हमें नागपुर जाना है, हमें बेंगलोर जाना है, हमें बड़ी बड़ी वो मल्टी सिटियाँ दिखती है, उनको मेट्रो सिटियाँ दिखती हो। नहीं, ये गलत धारणा है, ध्यान रखना। वहाँ सुख नहीं है, वहाँ शांति नहीं है, वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ स्नेह नहीं है, वहाँ वात्सल्य नहीं मिलने वाला जो गाँवों में वात्सल्य मिलता है, जहाँ शुद्ध हवा है, शुद्ध भोजन है, शुद्ध पानी है। और तो और ये स्थिति बनती है कि बताएं, नोटा में 10,000 रुपये महीना भी अगर आप कमा रहे हो तो उसमें बचा लोगे? सुन लो नोटा वालों, 10,000 भी कमा लोगे तो बचा लोगे? ना कोई गाड़ी का खर्चा है, ना कोई कपड़ों का खर्चा है,
पर वहाँ रहोगे तो क्या होगा, 10,000 कहीं नहीं लगते, 10,000 टैक्सी में लग जाते हैं, 10,000 पेट्रोल का खर्चा होता है, 50-50 किलोमीटर आना जाना पड़ता है दर्शन करने, सब्जी लेने, वहाँ पर अपने को दुकान खोलना, दुकान पे जाना, ये लगता है आप 10,000 की कोई कीमत नहीं, और यहाँ 10,000 में बचा लोगे नोटा में आप, ये मान के चलना। आप वहाँ आपको दिन में 3 बार कपड़े वहाँ के स्टैंडर्ड से पहनने पड़ेंगे, क्योंकि सबको दिखाना है, कपड़े आप अपने लिए नहीं पहन रहे हो, सबको दिखाने के लिए उतने महंगे, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने इतने महंगे कपड़े पहन लें, और यहाँ चाहे जैसे में आ गए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। हज़ारों लाखों का तो कपड़ों का, हज़ारों लाखों का तो मेकअप का खर्चा है शहरों में, सच बोल रहा हूँ मैं। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा मेरी धर्मपत्नी का खर्चा है 10 से 15,000 रुपये महीने का मेकअप का। मैंने क्यों? बोले स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो महाराज कैसे चलेगा, सब पूरी उसमें रहते हैं, उसमें करना पड़ता है, इतना खर्चा है ही है, ये मान के चलना, इतना मेकअप का सामान मैं ला के देता हूँ, तो विचार करना उतने में आपका घर चल जाएगा और बचा लोगे आप। इस शहर की भूख मत रखो, जो सुख, जो शांति और जो पवित्रता और जो मन में जो प्रसन्नता आती है वो यहाँ आती है। डिप्रेशन में जा रही है आजकल की लड़कियाँ, जो बेंगलोर और पूना में रहती हैं ना, वो डिप्रेशन में जाए, क्यों? अकेले रहना है, और फिर अकेले रहती हैं तो फिर भटकती हैं और अटकती हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, वो बहक रही है, भटक रही है, यहाँ वहाँ हो रही है। बड़ी ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसी स्थितियाँ होती है कि आपको क्या बताऊँ मैं, आपको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं महाराज जी आप गलत बोलो। सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ, एकदम सत्य घटना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि महाराज जी क्या बात कर रहे हो आप, बिल्कुल सत्य घटना। आपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दिया, बच्चों की संगति बिगड़ गई, अब बिगड़ गई तो वो जो है एक परिवार, सत्य घटना, नाम नहीं बताऊंगा, बहनों सुन लो, नाम मत पूछना, क्योंकि दोनों परिवार नामी परिवार है, आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव से जुड़े हुए परिवार है, इतने अच्छे परिवार कि उनके परिवार से संलेखना हुईगी, दादाजी एक परिवार से संलेखना हुईगी, उस परिवार की घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। तो उनका बालक डॉक्टर बना, अब निश्चित है आपने अपने बालक को डॉक्टर बनाया तो बालिका क्या चाहिए, बोलो ना, डॉक्टर ही चाहिए ना, डॉक्टर ही चाहिए ना। मैं डॉक्टर तो मेरा बेटा बेटी मेरे बहू भी डॉक्टर होना चाहिए, ये कल्चर बन गया है। मतलब हाउस वाइफ नहीं चाहिए आपको वही, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपकी धर्मपत्नी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, ये कल्चर बन गया है आजकल का। आप ढूंढो, अब फिर उसमें जैसा है वैसा आपको ढूंढना पड़ेगा, वो दिखने में सुंदर नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो मान लो मंदिर नहीं जाती चलेगा, लेकिन बस वो हमारा सीए है, सीए मिल जाए, डॉक्टर है, डॉक्टर मिल जाए, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाए, ये एक कल्चर बन गया है। अब हुआ यही, एक बच्चा जो है वो डॉक्टर बन गया, अच्छा गुरुदेव से परिवार जुड़ा हुआ, अब उनकी भावना क्या थी कि भैया कोई डॉक्टर मिल जाए और धर्मात्मा परिवार मिल जाए।